एवरीवन, वेलकम टू सर्वरी एकेडमी। सर्वरी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वी बोर्ड मास रूल पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए भी। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है वो वी बोर्ड मास रूल से ही आपका सॉल्व होता है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले हम जो वी बोर्ड मास है, इसके सभी टर्म को समझेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये कैसे अप्लाई होता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को समझते हैं। वी का मतलब होता है, देखिए, विनकुलम, जिसे हम बार बोलते हैं। जैसे आपने सवाल देखा होगा तो ब्रैकेट में ऐसे दो के ऊपर कुछ बार लगा होता है, दो के ऊपर या तीन के ऊपर कोई नंबर होता है, इससे इसको ऊपर बार लगा होता है, इसको हम बोलते हैं विनकुलम बार। ठीक है, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। आपको पता है ब्रैकेट तीन तरह के होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले इसको परिचय कर लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि इसको पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा होता है। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। और ए का मतलब है एडिशन, यानी कि जोड़। और एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव। तो ओवरऑल अगर देखें वी बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म है वो क्या लिखकर के आ रहा है, वेनिकुलम बार, बी से ब्रैकेट, और ओ से ऑफ, और डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, ऐड, और एस से सब्सट्रैक्शन, यानी घटाव। तो इसको फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि जो पहले है उसको आप सॉल्व करेंगे। इसकी भी है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको वेनिकुलम बार दिया तो उसको आप पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट है तो उसको, मतलब सीरीज वाइज चलती है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को, फिर का को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर लास्ट में घटाते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज जाते हैं, अगर उनको इनको सवाल दे दिया जाए कोई, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अब जैसे कि क्वेश्चन हमारा है 2+2 × 2। अब बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज रहेंगे, कुछ का जवाब आएगा 6, कुछ का जवाब वहीं पे 8 आएगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि कुछ लोग क्या करेंगे, दो और दो जोड़ देंगे, 4 कर देंगे, फिर दो से गुणा कर देंगे 8, है ना। लेकिन वो गलत है, क्योंकि वी बॉन्ड मास का रूल जो कहता है वो क्या कहता है, पहले हमें क्या करना है कि पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। देखिए इसमें सिंबल पकड़िए, पहले सिंबल आप देख लीजिए और उसको वी बॉन्ड मास रूल को अप्लाई कर दीजिए। सिंबल में यहाँ देखा मैंने प्लस देखा और मल्टीप्लिकेशन देखा, तो पहले वी बॉन्ड मास रूल क्या कहता है, पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन का नंबर आ रहा है, जोड़ का नंबर आ रहा है। ठीक है, गुणा के बाद जोड़ का नंबर आ रहा है, तो पहले गुणा करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस, और 4 लिख देंगे यहाँ पे, 2 दूनी के 4, तो 4 दूनी के 6 आएगा, 4 2 6 आएगा, सॉरी 4 2 जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, अब 6 आएगा। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो वो अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि वी बोर्ड मास क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि वी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ओ डी एम ए एस का मतलब क्या होता है। तो सिंपल सा मतलब वही होता है कि आपको इसी जो रूल दिया गया उस रूल को फॉलो करना करना होता है। तो आपको जब भी क्वेश्चन में अगर भी दिया पहले, तो वेनिकुलम बार को पहले आप दिखा, तो पहले उसको आप सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आप ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में भी पहले जो छोटा कोष्ठक उसको हल करेंगे, फिर निचले कोष्ठक को, फिर उसके बाद बड़े कोष्ठक को हल करेंगे। ठीक है, और अगर आप दिया, आपका मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा, मैंने बताया था आपको अपने परसेंटेज वाले चैप्टर में। ठीक है, और डिवीजन का मतलब तो भाग आप जानती हैं, और उसके बाद गुणा का नंबर आता है। ठीक है, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। एक हिंदी में कविता है, का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को दो घटाए, है ना। तो एक तरह मतलब कि एक तरह से आप शॉर्टकट याद कर सकते हैं हिंदी में, कि का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, मतलब पहले का को हल करो, उसके बाद भाग करो, गुणा करो, फिर धन जोड़कर ऋण को दो घटाओ, ऐसा। फिर हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो कि बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 4+5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 - 2, यानी कि 4 धन 5 गुणे 4 भागे 2 - 2। अब कोई बच्चा जो होगा यहाँ पे कंफ्यूज जाएगी, भाई क्या करें इसमें, तो गुणा भाग जोड़ घटा सब दिख रहा है। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा और ऐसे जैसे आएगा, बिना भी बोर्ड मास रूल अप्लाई किए ही सॉल्व करके चला जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा फिर उसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पहले देखिए वी बोर्ड मास रूल को देखिए आप।
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पहले आप देखिए, आप ना सिंबल को नोट कर लीजिए। प्लस है, डिवीजन है, माइनस है। तो प्लस डिवीजन माइनस में पहले किसका नंबर आएगा देखिए, यहाँ पे प्लस माइनस डिवीजन में पहले नंबर किसका है, डिवीजन का है। तो पहले डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे हम। तो पहले डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट छोड़ दीजिए आप इसको। 4 है तो 4 दीजिए आप ऐसे। 4 4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये टाइप किया था मैंने, अब यहाँ पे इसको टूल के हिसाब से लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसको मैं इम्प्रूव करूँगा। अभी थोड़ा सा टाइम है मैं इसमें। 4 + 5 इंटू, अब देखिए यहाँ पे इंटू कर दिया मैंने। अब यहाँ पे 4 ये लिख दिया मैंने, +5 इंटू छोड़ दिया मैंने ऐसे ही। अब इंटू के बाद जो है 4, अब इसको ये समझिए 4/2 है। इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो भाग है ना, पहले इसको तोड़ेंगे हम, क्योंकि गुणा करो, का को पहले तोड़ ता पीछे, तो भाग भाग देना है, उसके बाद गुणा करना है हमें धन जोड़ के, तब ऋण को घटाना है। तो 4 में से 2 को भाग करना है, तो कितना आएगा, 2 आ पाएगा, 2 और माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पे धन, गुणा और ऋण दिख रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है। अब इसमें किसकी प्रायोरिटी आती है ना, प्रायोरिटी के हिसाब से देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के सिंबल को देखिए, यानी कि चिन्ह को देखिए, उसके चिन्ह को देखने के बाद प्रायोरिटी लीजिए कि वीवर मास में किसका पहला नंबर आता है, धन का कि गुणा का कि जोड़ का कि घटाव का। अब यहाँ पे जोड़ है, गुणा है और घटाव है, तो जोड़ गुणा घटाव में कौन पहले आएगा, गुणा आएगा। तो 4 प्लस, अब जो गुणा वाला है इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 × 2 कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 माइनस 2। अब इसको धन वाले को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा आपका। 14 माइनस 2, यह आ पाएगा 12। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या किया मैंने कि ये जो क्वेश्चन था, इसमें मैंने देखा सिंबल, पहले मैंने फाइंड आउट किया कौन कौन सिंबल है। मैंने देखा प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, माइनस है। तो प्लस माइनस डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का नंबर आएगा, भाग का। तो मैंने इसको, बाकी को आप ऐसे छोड़ दीजिए। बाकी ये भाग वाले को देखिए, अब अभी आपका सवाल बच गया बस 4/2, बाकी को आप ऐसे लिखिए। 4 धन 5 गुणे, अब 4 में 2 से भाग किया मैंने, 2 आया, -7। फिर 4 प्लस, अब गुणा दिखा मैंने, गुणा को हल कर दिया। 5 × 10 -2, 14 -2, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 × 5 + 3 × 10 / 5, यानी कि 4 × 5 धन 3 × 10 भागे 5। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो भी बोर्ड मॉस रूल लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो इसको आप 4 × 5 छोड़ दीजिए ऐसे ही एज इट, चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डोंट वरी। और नेक्स्ट जो है आपका वो 3 और इंटू, अब देखिए यहाँ पे डिवीजन सॉल्व कर दीजिए। 10 में 5 से भाग करें कितना आएगा, 2 आएगा। 2 हो गया आपका। नेक्स्ट जो हमारा वो 4 × 5 कितना हो गया आपका, ये 1 सेकेंड, हाँ 20 हो गया ये आपका। 20 प्लस 3 × 2 कितना होगा आपका, 6 हो गया। कितना आ जाएगा आपका, 26 आ जाएगा। ये हो गया आपका 26, 26। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम भी बोर्ड मॉस रूल के क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बाकी जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ता जाएगा। बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आंसर में, या फिर उस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।